जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज इसका ही हम लोग पार्ट 8 पढ़ेंगे प्यारे साथियों, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखना है और सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के अंदर छपी है, और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है माले किस देश की राजधानी है। माले एक राजधानी है, किस देश की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो याद रखना माले मालदीव की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो अल्जीरिया ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, अल्जीरिया की राजधानी याद रखिएगा अल्जीरियर्स हो जाएगी। और उसके बाद अगर एग्जाम में पूछ ले केन्या की राजधानी क्या हो जाएगी, नैरोबी आपको याद रखना है। और मॉरिशस की राजधानी अगर पूछ ले पोर्ट लुइस आपको याद रखना है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यदि बात किया जाए निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार का कारण क्या है? सही जवाब याद रखना ऑप्शन नंबर बी। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव याद रखना ज्वार का एक मुख्य कारण है। और मैं आपको बता दूं अगर एग्जाम में पूछ ले भाटा आने का कारण क्या है समुद्र में, तो याद रखना पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भाटा आता है। दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? तो जब कभी एग्जाम में पूछ ले शर्करा कवक भोजी, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी जानकारी याद रखिएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव NG रंगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब याद रखना। अखिल भारतीय किसान महासंघ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। और याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ ले भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, तो अध्यक्ष याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। आगे यदि बात करें द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयराम रमेश। कांग्रेस के ये एक नेता थे याद रखना, और 1879 में इस बुक का इन्होंने प्रकाशन किया था। इसमें बुद्ध के जीवन और संदेश का आख्यान किया गया है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। आगे यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसका सही जवाब याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ये आनंद मठ एक उपन्यास है, उस उपन्यास से ली गई एक कविता है वंदे मातरम। प्यारे साथियों याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा है, और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया भी है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर शहर याद रखिएगा पिछोला शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है। और याद रखिएगा उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, और ये पिछोला झील एग्जाम में पूछ ले किस राज्य में है, तो राजस्थान हो जाएगा, याद रखना। अच्छा, ये जो 3 शहर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा है? साबरमती आपको याद रखना एग्जाम में आ जाता है। आगरा किस नदी के तट पर बसा? तो यमुना नदी आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो प्यारे साथियों याद रखना
राज्यपाल किसी भी राज्य में अपराधी को क्षमादान दिला सकता है या उसकी सज़ा को कम करवा सकता है, ऐसी शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो सही जवाब याद रखना अनुच्छेद 161, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही शक्ति हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास भी होती हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत होती है, पिछले पार्ट में उसका डिस्कस किया था। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, जो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेलाटोनिन कोशिका में प्रोटीन को कूटबद्ध करता है ताकि वह किसके प्रवेश को रोक सके। तो इसका सही जवाब याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु। आगे यदि बात करें सिम्बेक्स, निम्न में से किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास का नाम इंपॉर्टेंट है, सिम्बेक्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा भारत और सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है सिम्बेक्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लेता है मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास। और भारत श्रीलंका के याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा मित्र शक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारत और श्रीलंका, इसका आपको याद रखना है मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, मार्गो मकली किस राज्य का एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तो इसका नाम याद रखिएगा, मार्गो मकली, याद रखिएगा केरल राज्य की एक लोक कला, नृत्य की एक लोक कला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें, वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी। 1987 में याद रखना श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका में याद रखना भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यदि बात करें, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर भी था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा या फिर वाल्मीकि। तो याद रखना रामायण के अनुसार वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था, इतनी जानकारी याद रखना है। वाल्मीकि रामायण की रचना भी इन्होंने की है, इतनी जानकारी भी आपको याद रखना है। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो याद रखिएगा सोना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोने का लैटिन नाम भी आपको याद रखना है, हो जाएगा ओरम, और इसका अणुसूत्र याद रखिएगा AU। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, येरला, वरना और डिंडी किस नदी की सहायक नदियां हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, येरला, वरना, डिंडी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये थे अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन आपके सामने, जो आपकी एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल पर यदि पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।